जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। और आज आई हूँ मैं आपसे बात करने एक नए टॉपिक पर। सो आप सब जानते हैं शिव शक्ति पॉइंट, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, जहाँ पे चंद्रयान 3 जो हमारा लैंड हुआ था उसको नाम दिया गया था। बट वो नाम दिया था भारत ने, लेकिन अब फाइनली उसको आईएयू ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। अब वर्ल्ड वाइड उस पर्टिकुलर पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से ही जाना जाएगा। तो चलिए जानते हैं डिटेल में क्या है ये पूरी की पूरी अपडेट। So, International Astronomical Union approved a Chandrayaan 3 landing site named Shiv Shakti. Approval came after the Prime Minister Modi. तो 26 अगस्त 2023 ये डेट आप सबको याद होगी। इसी दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी और इसका नाम रखा था शिव शक्ति। सो आईएयू वर्किंग ग्रुप फॉर प्लानिटरी सिस्टम नोमेनक्लेचर हैज अप्रूव्ड नेम स्टेशन, जिसका नाम शिव शक्ति है, फॉर लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर। सो ये सारी अपडेट आप लोगों को लास्ट टाइम हमने बहुत बार डिस्कस किया लास्ट ईयर। दिस वाज द बिगेस्ट मूवमेंट फॉर भारत ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड उसी के साथ जब इस साइट का नाम भी जो भारत ने रखा था उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। सो यस, दिस इज रियली अ विन विन moment. So the gazetteer contains a detailed information, all names of the topographic and albedo features on the planets and satellites. So हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है उसका जो गेस्टर रहता है उसके अंदर सारे के सारे जो नॉमेनक्लेचर है, नेम्स है, चाहे वो टोपोग्राफिक एंड एल्बेडो फीचर्स के हो, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स के रिलेटेड, वो सब चीजें उसमें मेंशन होती है। एंड दैट आईओयू हैज नेम एंड अप्रूव फ्रॉम इट्स फाउंडिंग इन 1990 थ्रू द प्रेजेंट टाइम। सो बहुत पहले से ही जो भी हमें फाइनली नेम रखना होता है, चाहे वो प्लैनेट्स को लेकर कुछ भी हो, सो उसके अंदर मेन जो ऑथराइजेशन चाहिए रहता है दैट इज ऑफ द आईएयू। एंड उसी के साथ भारत के इस नाम शिव शक्ति पॉइंट को भी ये ऑथराइजेशन मिल चुका है। बात करें आईएयू के ऊपर, सो दिस इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी फॉर असाइनिंग नेम्स टू अ प्लैनेटरी सरफेस फीचर्स, फॉलो सम रूल्स एंड कन्वेंशंस टू डू सो। फॉर एग्जांपल, अब जैसे हम बात करें कुछ रूल्स को भी अगर डिस्कस करें, तो जो रूल 4 है इनका आईएयू का, वो बात करता है emphasizes the international nature of the solar system nomenclature with final name selection raising the with the IAU। और वही रूल 9 की जो बात है वो प्रोहिबिट करता है द यूज ऑफ नेम्स विद पॉलिटिकल, मिलिट्री और रिलीजियस सिग्निफिकेंस एक्सेप्ट फॉर दोज ऑफ द पॉलिटिकल फिगर्स प्रीडेटिंग द 19th सेंचुरी। सो ये जहां पे कुछ चीजों को अलाउ किया गया है वहीं पे कुछ चीजों के ऊपर प्रोहिबिशन भी रखा है। एंड वही उन्होंने बताया कुछ एक हम रूल्स की बात करें। सो ये इसमें ये जाना जाता है कि फाइनल जो अथॉरिटी है दैट इज विद द आईएयू ओनली। अब कौन कौन काम कर रहा था इसके ऊपर? एस्ट्रोजियोलॉजी साइंस सेंटर ऑफ द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, कोलैबोरेशन विद द आईयू एंड विद द फंक्शनिंग फ्रॉम द नासा। सो दिस फंडिंग जो इसमें पूरे उसमें दे रहा था दैट वाज विद द नासा। मेंटेन्स दिस पर्टिकुलर गेस्टर ऑफ द प्लैनेटरी नोमेनक्लेचर सर्विंग एज अ वाइटल रिसोर्स फॉर प्लानिंग, नेमिंग, कन्वेंशंस एंड अप्रूवल। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लैनेट्स, तो हम हर एक देश के लिए अलग अलग नाम नहीं दे सकते। हालांकि हम अपनी लैंग्वेज में, जैसे अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, सो जो हमारा मर्करी, वीनस, अर्थ, हम उनको बुध, शनि एंड उन सब नाम से हम जानते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वी कांट गो विद दैट, करेक्ट? सो वी आर गिविंग अ वन, एक इंटरनेशनल एजेंसी जिसका नाम है आईएयू, वो ऑथराइज करती है कि कौन से उसको क्या नाम दिया जाएगा। अगर कोई नया डिस्कवरी आता है उसके बीच में भी इसी को ही ये अथॉरिटी दी गई है। सो फॉर एंड वाज इसरो चंद्रयान 3 वाज लॉन्च्ड ऑन जुलाई 14 2023। आप सब जानते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। एंड द स्पेसक्राफ्ट लैंडेड ऑन द मून साउथ पोल को पहले टारगेट किया था, इसी के लिए चांद पे जाने वाला चौथा देश था इस पर्टिकुलर मिशन के साथ, लेकिन साउथ पोल पे टारगेट करने वाला भारत बना था हमारा पहला देश। सो अगस्त 23 2023। So announcement defined origin as the name as the compound word from Indian mythology। जैसे कि मैंने आपको बताया कि religious and all पे हम नहीं नाम कर सकते, लेकिन ये जब शिव शक्ति को वो किया गया तो इसके अंदर दो चीजें बोली गई कि डिपिक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी दैट इज द मैस्कुलिन जो कि शिवा एंड द फेमिनाइन दैट इज द शक्ति। सो ड्युअलिटी ऑफ द नेचर। वह चंद्रयान 2 का जो लैंडिंग पॉइंट था उसका नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट। सो द डे ऑफ द टच अराउंड ऑफ द विक्रम, जहां पे जिस दिन उसको टच किया दैट इज अगस्त 23, एंड उसी दिन उसको अनाउंस कर दिया गया था नेशनल स्पेस डे। एंड ये सारी अनाउंसमेंट जो आई थी वो आई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। सो इस फाइनली एंड दिस इज रियली अ गुड अपडेट फॉर देम कि जो ये भारत ने नाम रखा था शिव शक्ति। एंड वी ऑल नो हमारी माइथोलॉजिकल उसमें भी हम शिव शक्ति के ऊपर लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। तो वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्शन मिला है इसी पर्टिकुलर नाम से, उस लैंडिंग पॉइंट को जो कि साउथ पोल पे है मून के, उसको माना जाएगा। एंड आईयू ने सुपर अपनी ऑथराइजेशन दे दी है। सो दैट वाज ऑल विद द पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप
एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।